जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आप जानते होंगे कि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इसके बनेंगे है ना, हम आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम ऑफलाइन क्लास में करवाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आपको कोई पेड कोर्स में भी इतनी क्लासेस और इतने क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं करवाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम इसके टर्म्स की बात कर लेते हैं कि इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होती है। एक टर्म्स यूज होती है इसमें, आपने देखा होगा कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आप ध्यान रखिएगा, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, या इसको हम बोल सकते हैं लागत मूल्य, या इसको हम बोल सकते हैं खरीदना, खरीदना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदना या लागत मूल्य, या खरीदा है आपने ना, ये सब चीजें बोलते हैं खरीदना, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। अगले टर्म्स हमारी यूज होती है इसमें एसपी। एसपी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस, या हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या बेचना या बेचा, है ना, विक्रय मूल्य, बेचना या बेचा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम वर्ड यूज करेंगे सीपी तो उसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हमने खरीदा है, लागत मूल्य है हमारी। एसपी अगर यूज करते सेलिंग प्राइस है, बेच रहे हैं हम उसको, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे हम देखते हैं, तो इसमें एक चीज होती है प्रॉफिट, लाभ। प्रॉफिट आपने नाम सुना होगा कि प्रॉफिट होता है, इसमें लाभ होता है। कब होता है? उसको लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। जब एसपी ज़्यादा हो तो हम उसको बोल देते हैं कि प्रॉफिट हो गया। कैसे? जैसे मान लो हमने कोई चीज़ 100 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है, हमको हानि हो रही है, तो हम उसको लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। जिसमें सीपी ज़्यादा हो उसमें लॉस होता है, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एसपी ज़्यादा है सीपी से तो क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। तो ये हो गई लाभ हानि के बाद। अब एक चीज़ आपने इसमें और देखी होगी कि इसमें परसेंटेज की बात होती है। परसेंटेज मतलब प्रॉफिट का परसेंट कितना है या लॉस का परसेंट आपको निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है? कंडीशन ये यूज होती है लाभ वाली, क्या होती है? एसपी माइनस सीपी, और हमेशा अपॉन में आता है सीपी इंटू 100, है ना। ये सब चीज़ें यूज़ करनी नहीं है आपको, लेकिन एक थोड़े से हमको पता हो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। तो प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस, प्रॉफिट का परसेंट है ये, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में ये कंडीशन यूज होगी आपकी, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। नीचे हमेशा सीपी आता है जब परसेंट निकालना हो आपको, तो ये लॉस परसेंट हो गया हमारा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो इन चीज़ों को आपको, मतलब हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे इनको, लेकिन बस थोड़ा सा हमको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता है क्या नहीं पता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे अधिकतर चीज़ें आपको फ्रैक्शन पे यूज़ करनी है। जैसे मान लो आपको जानते होंगे कि 20 का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है। अगर इसकी बात करें हम सीपी और एसपी की, तो इसमें नीचे सीपी होता है, सीपी कितना? 5। अगर ये प्रॉफिट था तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा, तो सीपी 5 बन गया, एसपी 6 बन गया। अगर मान लो 25% का लॉस होता, तो 25 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। सीपी और एसपी की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सीपी हमारा नीचे वाला 4 और लॉस हो रहा तो एक कम हो जाएगा, तो एसपी कितना बनेगा? 3 बनेगा, है ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, ऊपर और नीचे वाली को अगर जोड़ दोगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एसपी मिल जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो ऊपर और नीचे वाली को हम घटा देंगे, है ना। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हम इसका पहला टाइप देखते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस पूछेंगे, सेलिंग प्राइस दिया जाएगा तो कॉस्ट प्राइस पूछेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। इन क्वेश्चनों को मैं आपको दोनों जो तरीके यूज होते हैं दोनों तरीकों से आपको सिखाऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप यूज करना। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, है ना। तो
छोटा सा हम यहाँ यूज़ करते हैं इसको इतने पोर्शन में, फिर यहाँ पर एक मेथड और यूज़ करेंगे, है ना। सबसे पहले 30 के फ्रैक्शन की बात करें तो 30 का फ्रैक्शन होता है 3/10, है ना। कैसे आता है, इस 30 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10। अब आप CP और SP की अगर यहाँ बात करें तो नीचे वाला होता है आपका CP, तो CP कितना बन गया 10। क्या हुआ है, इसमें हानि हुई है तो ये कम हो जाएगा, 10 में से 3 कम कर देंगे तो 7 बचेगा SP। ठीक है, CP SP आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या काम करना है, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको ही उसके नीचे रख दो, अपॉन में रख दो या कंपेयर कर दो उससे। क्या बोला है उन्होंने, विक्रय मूल्य 350 रुपये है, ये विक्रय मूल्य लिखा मैंने 350, इसके अपॉन में हमारा विक्रय मूल्य कितना आया 7, तो 7 लिख दिया। क्या पूछा है, लागत मूल्य मतलब CP, तो 10 का इंटू कर देंगे। अगर CP देगा तो CP नीचे रखेंगे, इंटू में SP करेंगे, SP देगा तो SP नीचे रखेंगे, CP का इंटू करेंगे। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 50, 50 इंटू 10 कितना हो गया 500। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, A ऑप्शन बना। अब दूसरा तरीका देखो, CP हमेशा होता है 100 और SP इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 30% का लॉस हुआ तो SP कितना बनेगा 70 बनेगा, 100 से 30 कम करेंगे। अब उन्होंने विक्रय मूल्य 350 दिया है ना, तो यहां पर विक्रय मूल्य लिखूंगा मैं 70, कितना दिया है उन्होंने 350, तो 350 को मैं डिवाइड कर देता हूं 70 से, क्योंकि SP दिया हुआ है तो ये कंपेयर किया इससे, इंटू CP पूछा है तो 100 का इंटू हो जाएगा। 0 से 0, 7 से काटूंगा 7 पंजे 35, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500 रुपये। तो ये इसकी दो मेथड है ना। अभी आप कुछ क्वेश्चंस अगर करते जा रहे हैं साथ में तो दोनों की प्रैक्टिस करते जाएं और दोनों सीखते जाएं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दोनों का यूज़ कहीं ना कहीं पर हमको पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा। समझना जरा, 20/100 करेंगे तो कितना फ्रैक्शन आएगा 1/5। अगर हम CP SP की बात करें तो CP नीचे वाला होता है 5, क्या हुआ है इसमें प्रॉफिट हुआ तो जुड़ जाएगा, 5 और 1 6 बन गया। अब उन्होंने क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, ये क्रय मूल्य लिखा मैंने 500, इसके नीचे मेरा क्रय मूल्य लिख दूंगा मैं, कितना आया 5, और विक्रय मूल्य पूछा है तो किसका इंटू कर देंगे 6 का। 5 से काटेंगे इसको 100 इंटू 6 600, क्या आंसर आएगा 600। कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी मेथड पे, तो CP हमारा 100, 20% का लाभ हुआ तो SP कितना बनेगा आपका 120। अब उन्होंने क्रय मूल्य दिया है 500, तो यहाँ हम क्रय मूल्य लेंगे 100, हमारा क्रय मूल्य 100 है, क्वेश्चन में कितना दिया है 500 दिया है, तो इस 500 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से, इंटू SP मेरे से पूछा है तो कितना कर देंगे 120, 0 0 0 0, 12 पंजे 60 और 1 0 600, कितना आंसर आ जाएगा 600। ये 600 हो गया। आई बात समझ में, तो दोनों तरीके हमको सीखना है, दोनों तरीकों का यूज़ होगा, इसीलिए हम अभी से सीखते चलें, जैसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में अवेलेबल हो वैसा हम काम कर देंगे। अगला देखते हैं, अगला है 8640 को 4% का नुकसान हुआ, है ना, तो 4 का फ्रैक्शन निकालोगे आप तो 4/100 करोगे तो कितना आएगा 1/25 आएगा। CP SP की अगर मैं बात करूं तो CP कितना है 25, और क्या हुआ है नुकसान हुआ है तो 25 से कम कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 24। अब 8640 में क्या किया था, बेचा था, मतलब 24, बेचने की वैल्यू कितनी है SP 24, और CP पूछा है आपसे कितना है लागत मूल्य 25, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दो उसको 12 से, 12 दूनी 24, या 4 से काट दें क्या, 4 दूनी 8, हाँ 4 से काट दो पहले, या 12 से भी कट जाएगा, देख लेते हैं। 12 7 84, हाँ कट जाएगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 7 84, 2 बचा, 12 दूनी 24, 0, फिर 2 से मैं काट देता हूँ, और 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 0, 360 इंटू 25, है ना, 0, 25 छंग 150, 150 का 0 हासिल का है 15, 25 या 75, 80 90, कितना आंसर आएगा हमारा 9000। कौन सा ऑप्शन बना, B ऑप्शन बना, है ना। फिर हम आते हैं दूसरे मेथड पे, हमारी CP कितना माना हमने 100, SP पर आते हैं, तो SP पर क्या हुआ है 4% का नुकसान, मतलब 96 होगा, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, बेचने की वैल्यू दी है मतलब SP की, तो यहाँ रखेंगे 96, इसकी कितनी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 8640, 8640 डिवाइड बाय 96 इंटू CP 100। फिर 12 से काट देते हैं इसको, 12 से 8 बार, 12 8 96,
12×7=84, 12×2=24, 0, 8×9=72, 90 × 100 कितना हो गया 9000। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन हम आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके दिमाग से होता हुआ, दिल में होता हुआ हर जगह उतर जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अब 40 का अगर फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं, 40/100 करूंगा, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो सीपी कितना हो गया 5। एसपी की बात करें तो लॉस हो रहा है, लॉस ही हुआ है ना, हानि हुई है। 5 से 2 कम कर दें कितना हो गया 3। विक्रय मूल्य कितना है 6000 रुपये, ये 6000 रुपये विक्रय मूल्य, अपना विक्रय मूल्य कितना है 3, लागत मूल्य पूछा कितनी है 5, 3 दूनी 6, 2000 × 5 कितना हो गया 10,000। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बना हमारा 10,000, है ना। तो यहां पर दूसरे मेथड से करते हैं। सीपी हो गया 100, एसपी कितना बनेगा 40 का लॉस मतलब 60, विक्रय मूल्य दिया है 6000, हमारा विक्रय मूल्य कितना है 60, 60 से कंपेयर करेंगे 6000 को, तो 6000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू सीपी कितना है 100, 0 से 0, 6 से काटेंगे 100, 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। आई बात समझ में? तो हम दोनों तरीके से आपको करवा रहे हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा काम आप करें, है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इस वाले क्वेश्चन में हम चाहकर भी इसको उस मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें फ्रैक्शन ही यूज करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 16 सही 2/3, है ना। देखो 16 सही 2/3%, या इसकी एक और वैल्यू होती है 16.67%, है ना। जिसको नहीं पता हो ये नोट करते जाएं। सोल्व कैसे करते हैं इसको, 16 थी 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100, 50 100 को काटेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, कितना फ्रैक्शन आ गया इसका 1/6। अब याद रखें 16 सही 2/3 या 16.67 कितना होता है फ्रैक्शन 1/6। सीपी एसपी पे आते हैं। सीपी और एसपी की अगर बात करेंगे तो सीपी कितना बना 6, लॉस हुआ है तो 6 से कम हो जाएगा, तो एसपी कितना बन जाएगा मेरा 5। अब आगे क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया है भैया, ये 500 रुपये विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य कितना आया 5, और लागत मूल्य पूछा है कितना है 6, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटूंगा मैं 100, 100 इंटू 6, 600 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। आया समझ में कि नहीं? चलो और प्रैक्टिस करते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है आंसर फटाफट। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है ना। देखो 8.4% है तो क्या लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, 8.4 है, पॉइंट अगर हटाओगे तो 1 जीरो नीचे आएगा, परसेंटेज के 2 जीरो आएंगे, है ना। अब इसको हम काट देते हैं 2 से, या 4 से काट देता हूं मैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो अब तो कटेगा नहीं, 21/250, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 21/250, है ना। अब सीपीएसपी की बात करते हैं तो सीपी कितना आएगा आपका 250, और क्या हुआ है इसमें प्रॉफिट हुआ है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 271, तो एसपी कितना हो गया भाई साहब 271 हो गया। चलो आगे चलते हैं तो 59620, ये हमको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया, हमारा एसपी कितना आया 271, है ना, इनटू में कितना 250, सीपी पूछा है लागत मूल्य। अब इसको कैंसिल करेंगे अपन, है ना, तो 271 का टेबल आना चाहिए, समथिंग 22 टाइम्स कटता है, मैं इसका मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 271 में 22 का, तो 14 का 4 हासिल का 1, 2 4 और 1 5, 2 14 का 4 हासिल का 1 5, है ना, 59620, हाँ ठीक है। तो कितनी बार में कट जाएगा ये, 22 बार में कट जाएगा, और 0 इंटू 250, 1 जीरो का 1 जीरो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल का आया 5, 25 दूनी 50 और 5 55, कितना आंसर आ जाएगा 55,000। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 55,000। आया मजा। तो इसी तरह आप बने रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको, जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। हम कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, सारे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 6 से ही 2/3, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं 6 से ही 2/3 के फ्रैक्शन की, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6.66 या 6.67, है ना। तो 6 18 और तो 20, 20/3 इंटू 100, 20 को काट दो 5 बार, 5 15, 1/15, 1/15, है ना। अब CPSP निकालते हैं। CPSP, CP कितना है 15, क्या हुआ इसमें लाभ हुआ है तो SP 15 और 16 हो जाएगा। कितना दिया है भैया, विक्रय मूल्य 1600 दिया है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है 16 इंटू 15, 16 से काट देंगे 100 इंटू 15 कितना आ जाएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है सबको। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। हमको चीज़ों का रट्टा नहीं मारना है कि हम CP रखें या SP रखें अपोन में, है ना। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन हो उसको अपोन में रखो और सॉल्व कर लो। चलो अगले पे आते हैं। पंकज एक मोबाइल 8000 में खरीदता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए, है ना। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। एग्जाम में आपको दोनों अप्लाई नहीं करना है। 25 का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 1/4। CPSP पे आते हैं तो CP तो हो गया 4, SP पे आएंगे, लाभ हुआ है तो SP बनेगा 5। 8000 में खरीदता है, कितने में खरीदा 8000, खरीदना मतलब क्या होता है CP, तो CP कितना बना यहाँ से 4। मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए तो SP कितना हो गया 5, 4 दूनी 8, 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 10,000। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। चलो आगे आते हैं अगले मेथड पे। तो CP हमारा 100, SP कितना 125। अब एक मोबाइल 8000 में खरीदा, खरीदा मतलब CP मतलब कितना 100, तो 8000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू SP कितना 125। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा 80 इंटू 125, 0 8 5 40 का 0, हासिल का है 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, फिर हासिल का है 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना हो गया 10,000 रुपये। बी ऑप्शन आया। क्लियर हुआ, है ना। चलो बहुत अच्छे से हमने इसके सारे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं जितने बनते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए करने में। एक व्यापारी एक वस्तु 1250 में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेचता है ना। कितने का लाभ हुआ 20% का। 20 का फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ये देखे 20 से 5 100, 1/5 होता है। CP और SP की बात करें तो CP कितना हो गया 5, क्या हुआ है प्रॉफिट, तो SP कितना बनेगा 6। अब उसने बोला एक वस्तु को 1250 में खरीदा, 1250 में खरीदा मतलब CP कितना 5, अब बेचना है तो SP कितना 6, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25 0 इंटू 6, 25 छंग 150 होता है और 2 0, 1500 रुपये। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, 1500 रुपये। अब हमारी मेथड से इसको हम करते हैं एक और। CP SP, CP तो 100 हो गया, प्रॉफिट 20 का मतलब SP कितना 120। एक वस्तु को 1250 में खरीदा है, खरीदना मतलब 100 से खरीदा 1250, तो 1250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, है ना। SP पूछा है ना आपसे मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। अब इंटू कर लो इसका 125, 12 पंजे 60 का 0, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0, फिर हासिल का 3, 12 एकम 12 और 3 15, 1500 रुपये। ये ऑप्शन हो गया हमारा। क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट देखो। एक दुकानदार ने 25% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, 25% की हानि होगी भाई साहब, 25 की हानि, 25 का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/4। CP SP की बात करें तो CP कितना हो गया 4, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो 4 से 1 कम करेंगे तो 3। अब क्रय मूल्य दिया है उन्होंने, CP कितना दिया है 2400, तो हमारा CP कितना 4 और SP पूछा है तो SP कितना 3। 4 से काटो, 4 छंग 24, 60 इंटू 3 600 इंटू 3 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, 1800। अगला देखो, अगली मेथड इसकी CP और SP की हम बात करेंगे तो CP, एक दुकानदार ने 25% CP, 25 का लॉस हुआ है मतलब कितने में 100 से 25 कम मतलब 75। क्रय मूल्य दिया है तो 100 से कंपेयर करेंगे, क्रय मूल्य 100 कितना दिया 2400, तो 2400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
विक्रय मूल्य बताना है तो SP 75, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 75 150, 150 का जीरो हासिल का है 15, नहीं 300 हो जाएगा यार, 300, 300 का जीरो हासिल का आएगा 30, और 75 इंटू तो 150, 150 और 3 180, 1800 रुपये। ये हमारा आंसर आया था 1800 रुपये। आई बात समझ में कि नहीं, है ना। अभी और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आप लोग ये ना सोचेगा कि बार बार यही क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। बार बार इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। आप अगर चाहें तो आप क्वेश्चन स्टॉप करके आप आंसर सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15% प्रॉफिट, है ना। तो 15% का फ्रैक्शन आप बनाओगे तो 15/100 करोगे, 5 से काटोगे तो 3/20। CP/SP की बात करें तो CP तो 20 रहेगा नीचे वाला, है ना। उसके लिए क्या हुआ लाभ है, तो 20 से 3 हो जाएगा 23। अब 720 रुपये में खरीदा है। खरीदना मतलब कितने में खरीदा हमने, CP मतलब खरीदना होता है 20, कितने में बेचेगा तो 23 में बेच रहा है। SP मतलब बेचना। जीरो से जीरो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 छंग 12, है ना। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 36 36 18, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 36 और 23 का। 36 18 का 8 हासिल का है 1, 3 3 और 1 10, 12 का 2, फिर हासिल का है 1, 3 2 6 और 1 7, तो कितना बनेगा 8 2 8, 828। कौन सा ऑप्शन बनेगा, B 828। ये तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन वाला हो गया। अब अगला तरीका देखते हैं हम। 15 का लाभ है तो CP तो आपका बन गया 100, 15 का लाभ है मतलब SP कितना 115। 720 में खरीदा मतलब कंपेयर किससे होगा, 100 से। 720 में खरीद दो इसको, 720 डिवाइडेड बाय 100 इंटू SP कितना 115 है, 115 ही में बेचेगा। जीरो से जीरो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 36 इंटू 23, ये भी किया था हमने 828। आया समझ में, है ना। तो कमेंट करके आप बता दिया कीजिए, या आप अगर इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको, अगला क्वेश्चन करना है तो आप उसको मोबाइल को आप पॉज कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके आप देखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 420 में खरीदता है, 5% की हानि होती है। 5% की हानि हुई, 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/20। CP/SP की बात करोगे तो CP हो गया 20, हानि हो रही है तो 20 से कम हो जाएगा 19। 420 में खरीदता है, खरीदना मतलब CP, यहां से कितने में खरीदा 20 में, इंटू SP कितना 19। जीरो जीरो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब मल्टीप्लाई कर लो 21 और 19 का, 19 एकम 19, 19 का 9 हासिल का है 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। कौन सा ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन 399। अगले मेथड देखो इसकी, है ना। 5 की हानि हुई है तो CP कितना बनेगा 100, 5 की हानि मतलब 100 से 5 कम, SP कितना 95। खरीदा है तो 100 से कंपेयर कर देंगे इसको, 100 से कंपेयर करेंगे किसको 420 को, तो 420 डिवाइड बाय 100 इंटू SP कितना 95। जीरो से जीरो, 5 से फिर काट देता हूं मैं 2 बार, 5 से 19 बार, 2 से काट देता हूं मैं 2 दूनी 4, 21, 21 इंटू 19 अभी किया हमने 21 इंटू 19, 399, 399। कौन सा ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी और क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं इसकी। 25% की हानि हुई, 25% की हानि मतलब फ्रैक्शन कितना बनेगा आपका 1/4 बनेगा। हानि हुई है तो CP कितना 4, SP इससे कम हो जाएगा तो SP कितना आएगा 3। क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये, ये क्रय मूल्य 2400 रुपये, अपना कितना आया 4। विक्रय मूल्य पूछा है SP कितना 3, ये 3 है, यहाँ से 4 से काटो, 4 छंग 24, 600 इंटू 3 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन हो गया। हुआ क्लियर सबको। तो इसको इस प्रकार से करना है आपको, है ना। अब आशा करते हैं आपको इस पैटर्न समझ में आ गया होगा, है ना। एक और कर देता हूँ मैं इसका अगले मेथड का, फिर बाकी आप क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप कमेंट करके इसका आंसर बताना। CP कितना आया 100, SP कितना बनेगा 25 की हानि मतलब 75। अब उन्होंने वस्तु को क्रय मूल्य 2400 रुपये खरीदा है, 100 से कंपेयर हो जाएगा, खरीदा मतलब 100 कितना हो गया 2400। 2400 डिवाइड बाय 100 इंटू 75,
दो जीरो कट जाएंगे, 24 इंटू 75 करना पड़ेगा आपको, है ना। 25 चौक 100 का जीरो हासिल का है 10, 25 दूनी 50, नहीं यार 75 है ना, सॉरी 75 इंटू 4 150 300, 300 का जीरो हासिल का आएगा 30, 75 150 और 3 180, 180 मतलब 1800 रुपये। ठीक है, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में आप इसको कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, है ना। इसको करना ही पड़ेगा, 24% नया आ गया है। चलो कर लेते हैं इसको। 24% का फ्रैक्शन निकालेंगे 24/100, इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 छंग 24, 4 से कट जाएगा 25 बार। CP/SP की अगर बात करें तो CP 25 और क्या हुआ इसमें लाभ हुआ है तो जुड़ जाएगा, जोड़ो इसको 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। 217 में क्या करा है इसने बेचा है अपन, कितने में बेच रहे हैं 31 में, इंटू 25 CP, है ना। तो 31 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, 7 बार में ना। 31 इंटू 7, 7 एकम 7, 7 या 21, कितनी बार कट जाएगा 7 बार। गुणा कर लो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 175, है ना। अगले मेथड से आप करके देखिएगा, इसको आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, चलो अब अगला फिर फ्रैक्शन वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हमने कर लिए हैं, फिर भी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। एक और करवा देता हूं मैं, बाकी आप कीजिएगा। 12.5% का फ्रैक्शन कितना है 1/8। CP/SP की अगर आप बात करोगे, CP कितना है 8 और SP कितना बनेगा, प्रॉफिट हुआ है तो 8 से 1 9 बन जाएगा। एक वस्तु को 2430 रुपये में बेचा है, मतलब बेचा मतलब SP होता है 9, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है 8 का मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दें इसको, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 7 63, 0 इंटू 8, 0 56 का 6 हासिल का 5, 8 दूनी 16 और 5, 16 और 5 21, 2160 रुपये। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन 2160, है ना। ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही हो पाएंगे। अगला भी 12.5 का फ्रैक्शन है 1/8, है ना। अब इसको आप 630 में बेचा है, SP से डिवाइड करके CP पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इसका क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताइए। चलो नेक्स्ट, 16 2/3 है, इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं, करवा दिया था, है ना। 16 2/3% या 16.67, कितना फ्रैक्शन होता है इसका 1/6, 1/6 फ्रैक्शन होता है तो CP 6 बनेगा, SP 7 बन जाएगा। बेचा है 7 से डिवाइड 6 का इंटू, इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, है ना। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 8 1/3, चलो ये नया आया है, इसको हम देख लेते हैं, है ना। ये 8 1/3% या 8.33% हो सकता है। 8 या 24 25, 25/3 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100, कितना फ्रैक्शन बना इसका 4 3 12, 1/12। CP/SP की बात करें तो CP कितना बना इसमें 12 और लाभ हुआ है तो SP कितना बनेगा 13, और इसने बोला है 65780 में बेचा है विक्रय मूल्य, किससे डिवाइड होगा 13 से, क्रय मूल्य इंटू 12 का, 13 पंजे 65, भाग नहीं जाएगा तो 0, 13 छंग 78 और 0 इंटू 12, है ना। मल्टीप्लाई कर लो 12 का 0 में तो 0, 12 छंग 72, 0 है तो आगे 72 ही आएगा, फिर 12 पंजे 60, 60720, 60720 कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम फ्रैक्शन से ही कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और मजे आ रहे होंगे। चलो, है ना। अब नेक्स्ट टाइप आपके लिए है क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ लें और फिर इसको ट्राई करें, फिर हम बताते हैं आपको। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन ये, चलो देखो अब क्या है, इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत चाहिए, CP और SP की, खरीदना और बेचना। इनका डिफरेंस लेंगे, है ना, और अपॉन में क्या रख देंगे CP इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज। चलो अब देखते हैं आगे किस प्रकार से इसको हमको करें। एक राजेश एक मोबाइल 4000 में खरीदता है, CP की बात करें तो 4000 में क्या करा, उसने खरीद लिया। बेचने की बात करें तो कितने में बेच दिया, 4400 में बेच दिया, ठीक है। तो CP जो है हमारा, CP कितना था हमारा,
सीपी 4000 है, एसपी कितना है 4400। कितना डिफरेंस आ रहा है इसका, 400 का इसको प्रॉफिट हुआ। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, एसपी ज़्यादा है अपन में सीपी कितना है 4000 इंटू 100। 2 जीरो में कैंसिल कर दूंगा, ये भी कैंसिल कर दूंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 10% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि ऑप्शन में प्रॉफिट या लॉस भी आ सकता है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है या 10% का लॉस हुआ है ना। एसपी ज़्यादा है तो हमको दिख जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखो, नवीन एक कुर्सी 2500 रुपये में खरीदता है और 3000 में बेच देता है, तो कितने का प्रॉफिट, 500 का। किस पर, सीपी पर। ये सीपी है, ये एसपी है। डिफरेंस अपॉन सीपी कितना, 2500 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50। 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। सब बच्चे, आप कुछ बच्चे नए भी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे आपको पूरी चीज़ें कवर करवाते जाएंगे। पूरे चैप्टर्स में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे, इसलिए आप लोग इन लेक्चर्स को जरूर पूरे कंप्लीट करें। अगला देखो, मनीष एक मेज को 6250 में खरीदता है और 7291.25 में बेच देता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे अपन। तो 7291.25 ये बड़ा है 6250, तो कितना बचेगा 25। एक में से 0 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया तो 1। इसमें भी प्रॉफिट हुआ 1041.25 का। अपॉन में सीपी कितना है 6250 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो कहाँ जा रहा है ये, क्या बचा हमारे पास। इसको कैंसिल करेंगे 5 से, या पूरा कैंसिल होगा क्या, 2 जीरो तो हमने काट दिए। 625, है ना। तो बच रहा है आपके पास 104125 अपॉन 6250, है ना। या मैं इसको हटा के 10 अलग लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। अब मैं इसको काट देता हूँ 5 से। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, भागने जाएगा 0, 5 8 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक 30, 2 बचा, 55 25। फिर 5 से काट देते हैं इसको 5 बार। फिर 5 से काटता हूँ 5 8 40, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ना। अब नहीं कटेगा, पॉइंट लगा देते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। क्या बच रहा है आपके पास 833 अपॉन 5 इंटू 10। 833 अपॉन 5 इंटू 10। 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 31, फिर 3 बचा, 5 31, फिर 5 31 और 1 जीरो और है तो ये हो जाएगा 16.66। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 16.66, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा आई है इसमें, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग ये ना सोचिए कैलकुलेशन नहीं मिलने वाली है हमको। अगला देखें, एक दुकानदार एक वस्तु 4000 में खरीदता है। अब देखो 4000 में उसने खरीदी है, सीपी है 4000 और उसने बेच दिया उसको 3800 रुपये में। अब लॉस हो गया, एक कम हो गया, कितने का लॉस हुआ 200 का, डिवाइड बाय सीपी। हमेशा सीपी लेना नीचे ना, 4000 इंटू 100। 2 जीरो एक कैंसिल, 1 जीरो एक कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 5 20, 5%। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन, 5%। तो 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। आई बात समझ में, प्रॉफिट या लॉस कैसे मालूम पड़ रहा है। अगला 5 में खरीदा और 4.5 में बेचा, तो कितने का लॉस 0.50 का, अपॉन 5 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 10, क्या बोलेंगे 10% का लॉस हो गया, 10% लॉस। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आई बात समझ में, अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला देखो, 25 में खरीदा, 30 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 5 का। किस पर, सीपी पर 25 इंटू 100।
5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 0, 20%, 20% का लाभ। आगे बात समझ में? चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। बस इसमें परसेंटेज दे दिया गया है तो उसको आपको उसमें ऐड कर देना है। एक दुकानदार एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदता है। देखो 5,000 में उसने खरीदी थी और इस 5,000 पर उसने क्या किया, 10% का GST चुकाया, है ना। जैसे मान लो कि क्या किया कि आप कोई चीज़ खरीदने गए, आपको 5,000 की बता दी उसने और बाद में उसने 10% ऐड करके आपको बोल दिया कि भैया इतना हुआ, तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो क्या होता है, GST। तो GST भी उसमें इंक्लूड होता है जो आपको ही पे करना होता है। तो 5,000 का 10% कितना आएगा भैया, 500 रुपये। तो 500 रुपये इसमें और प्लस हो जाएंगे, है ना। तो CP मतलब आपने चुकाए कितने हो गए अब इसमें, 5,500। बेचने की बात करें तो कितने बेचा आपने, 6600 में बेचा। ये बात समझ में? 5,000 रुपये खरीदता है, 10% GST चुकाता है, मतलब कितना हो गया, 5,500 रुपये। अब डिफरेंस देखोगे इसका तो कितना आ जाएगा आपका, 1100 डिवाइड में CP कितना, 5500 इंटू 100। 2 जीरो कट गए, 11 एकम 11, 0, 11 पंजे 55, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट। क्या आंसर आ जाएगा, 20% प्रॉफिट, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नई चीज़ क्या आ गई, GST, है ना। कुछ भी या आपसे बोल दिया कि एक्स्ट्रा लगा दिया GST, या कुछ भी चीज़ में आपने लगा दिया, जरूरी GST वर्ड यूज़ करेंगे। वो देखो 12,000 है, 12,000 पर उन्होंने 20% GST चुकाया, 20/100, 2 जीरो काटे, 12 दूनी 24 और 2 जीरो, 2400 रुपये आपने GST चुकाया, 12,000 रुपये आपने दिए उसको, खरीदा, कितना होगा इसके, 12 तो 14, 14,400। और कितने में बेच दिया आपने, 165, 1,20,000 है क्या, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000 ही है ना यार। बड़ी कैलकुलेशन है क्या, 16560, एक जीरो ज़्यादा हो गया इसमें, है ना। तभी तो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे है, एक जीरो ज़्यादा है इसमें, हटा देना यहाँ से। इंग्लिश में देख लो, 16560, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, 16560। प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। इनका डिफरेंस 14400, 16560, 0, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये हो जाएगा 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8। फिर 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7। बस खत्म हो गया। सॉरी, बड़ा ऊपर लिखो, प्रॉफिट है तो बड़ा माइनस करने में आप बड़ा ऊपर लिखें, ये बड़ा है। 16560, 14400, तो 0, 6, 1, 6 में से 4 जाएगा 2, इतना बचेगा 0। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2160 का। किस पर हुआ, 14,400 पर, इंटू 100। 2 जीरो कट गए, इसको हम काट दें। अब किससे काटें इसको, 2 से काट दो, है ना। 2 से काटो, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 अठी 16, 0, 9 से काट दो, 9 अठी 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0, 8 से फिर काट दो, 8 एकम 8, 4 बचा 8 बचे 40, कितना आंसर आएगा, 15%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। GST चुकाए या कहीं खर्च कर दे एक्स्ट्रा, वो परसेंटेज आप ऐड कर देंगे उसमें जितने में आपने खरीदा था। देखो जैसे एक क्वेश्चन और है, पहले परसेंटेज दिया गया था, अब इस बार परसेंटेज नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको उसकी प्राइस दे दी गई कि 15% उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। देखो एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर इतने रुपए में खरीदता है और 1500 रुपये उसकी मरम्मत में लगाता है। पहले परसेंटेज दे रहा था, इस बार वैल्यू दे दी तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा आपका। 4500 में खरीदा और 1500 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, ठीक है। कितने हो गए, 45 और 6, 7,000 रुपये, है ना। 7,000 उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई। और कितने में बेच दिया उसने, 7,500 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये का। किस पर हुआ, 7,000 रुपये पर हुआ, इंटू 100। 2 जीरो कट गए, ये जीरो कट गए यार, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 45, अच्छा 6,000 होगा, ये 7,000 नहीं होगा, है ना। 6,000 बनेगा, यहाँ गलती हो गई है हमारी, 6,000 बनेगा। CP कितना बनेगा, 6,000। तो कितने का प्रॉफिट, 1500 का। किस पर, 6,000 पर, CP 6,000 इंटू 100।
दो जीरो ये कट गए, एक जीरो ये कट गया, 6 से भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 25% प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है। विपिन ने खिलौना 1200 रुपये में खरीदा है और 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए हैं और कितने में बेच दिया है? 1680 में। 1200 और 2 1400, 1400 और 1680 कितने का प्रॉफिट? 280 का। डिवाइड बाय 1400 इंटू 100, 2 जीरो काट दो, 14 दूनी 28, 20%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 20%। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, दीपक ने खिलौना 4700 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 800 रुपये खर्च किए, उसने 5800 में इसको बेच दिया। इसका लाभ बताओ। इसको आपको कमेंट में आंसर आपको करना है इसका। 4700 में खरीदा है, 800 रुपये खर्च किए, वो जुड़ जाएंगे और बेच देंगे 5800 में ना। सोल्व करके इसका डिफरेंस अपॉन में करके इंटू 100 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है सभी को। अगला, एक व्यक्ति एक पुराना टीवी 3600 में खरीदता है, 3600 में खरीदता है और 9000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा देता है। अरे ये क्या है? 900 रुपये है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना? 900 रुपये है, ठीक। 3600 और 900 कितना हो गया? 4500 रुपये। तो 4500 रुपये जो है इसका सीपी बन गया। एसपी की बात करें तो कितना है? 5850। माइनस कर दो इसको, 5850 को 4500 से, 0 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 जाएगा तो 1 है ना, 1350। 0 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया तो 1, 1350 डिवाइड बाय 4500 इंटू 100, 2 जीरो कट गए है ना। 45 से 3 बार कट जाएगा जहाँ तक है। 5 से काट देता हूँ पहले, 5 नंबर की 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 9 27, 30%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, है ना। तो ये कुछ टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। जब तक इनकी आप प्रैक्टिस करें और बने रहें, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे चैप्टर्स हम आपको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। जय हिंद।